हे गाइस, मैं भारत में दारासुरम मंदिर में हूँ और आइए एक नजर डालते हैं 8 पैरों वाली महिला की इस मूर्ति पर। यह एक लचीली कलाबाज है जिसका एक सर, 2 हाथ और 4 शरीर हैं। अब अगर मैं ऊपर की 2 टांगों को छोड़कर बाकी टांगों को ढक लूं, तो वह 2 हाथों से फर्श पर अपने शरीर के वजन को संतुलित कर रही है और उसके दोनों पैर सिर के ऊपर हैं। यह पहली स्थिति है। अब अगर मैं इन 2 पैरों को छोड़कर बाकी हिस्सों को ढक दूं, तो यह एक अलग स्थिति है। अब ये दोनों पैर भी हवा में ऊपर हैं, लेकिन जब उसका सिर हमारे सामने है, तो शरीर बगल की तरफ मुड़ा हुआ है। यदि आप इस तरफ 2 पैरों को छोड़कर बाकी भागों को कवर करते हैं, तो आप दूसरी स्थिति देख सकते हैं। आप ध्यान से देखें और आप फर्श पर 2 फैले हुए पैर देखेंगे। यदि आप बाकी सब कुछ कवर करते हैं, तो आप महिला को स्प्लिट करते हुए देख सकते हैं। उसके चेहरे पर प्यारी शरारती मुस्कान पर ध्यान दें। यह दर्शाता है कि उसे अपने शरीर पर कितना गर्व रहा होगा। यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि यदि आप विभिन्न संयोजनों में पैरों को ढकते हैं, तो आप कई अन्य स्थितियां देख सकते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह या इस तरह। आधुनिक समय के टैलेंट शो में आप लोगों को इस प्रकार की लचीली कलाबाजी करते हुए और अत्यधिक ध्यान आकर्षित करते हुए देख सकते हैं। यह मूर्ति कम से कम 850 साल पुरानी है, जो साबित करती है कि भारत में इस प्रकार के प्रदर्शन बहुत पहले मौजूद थे। अगर आप बैकग्राउंड को देखें, तो आपको एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ एक पुरुष नाचता हुआ नजर आ सकता है। यह शायद किसी तरह का मंचीय प्रदर्शन था, जहां महिला अपने कलाबाजी कौशल दिखा रही है। मूर्तिकार ने केवल एक चेहरे से मेल खाने के लिए इन सभी स्थितियों को कुशलता से उकेरा है। यहाँ मेरा आपसे प्रश्न है, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उसके पास वास्तव में 8 पैर नहीं हैं और मूर्तिकार ने उन्हें अलग अलग स्थिति दिखाने के लिए तराशा है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि भारतीय देवताओं के इतने हाथ क्यों हैं। किसी भी भारतीय भगवान को देखें और आपको 2 से अधिक हाथ दिखाई देंगे। प्राचीन काल में मूर्तिकारों ने विभिन्न स्थितियों को दिखाने की कोशिश की होगी और उन्होंने अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी हथियारों और चीजों को दिखाने के लिए कई हाथों को उकेरा होगा। एक मूर्ति कला में बहुत सारी जानकारी देने का यही एकमात्र तरीका है, जो आधुनिक समय के वीडियो के विपरीत चलती छवियों को नहीं दिखा सकता है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सोचने का यह तार्किक तरीका किसी तरह गायब हो गया। आजकल वे इसका उपयोग शक्ति दिखाने और शौक अपील बनाने के लिए करते हैं। हाथों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही अच्छा होगा। और मैंने ऐसी मूर्तियां देखी हैं जहां आप हाथों की संख्या भी नहीं गिन सकते, और ये बाहें सिर्फ बाहें हैं, इनमें से ज्यादातर खाली हैं। वैसे यह अवलोकितेश्वर हैं, जो कई एशियाई देशों में एक बहुत ही लोकप्रिय देवता है। इसलिए यदि आपने कभी सोचा है कि भारतीय देवताओं के इतने हाथ क्यों हैं, तो मुझे आशा है कि इस मूर्ति ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।